हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप? मैं हूं डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस बायोलॉजी क्लासेस में। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका सेकंड लेक्चर आज हम देखेंगे। चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड लेक्चर में हमें दो टॉपिक देखना है, एक सेल थ्योरी देखनी है और एक ओवरव्यू ऑफ सेल देखने हैं। ओके, सेल थ्योरी में हमें 5 साइंटिस्ट के नाम याद रखना पड़ेगा और ओवरव्यू में हमें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस और एंड प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बस ये पूरा लेक्चर में ये 3 पॉइंट रहेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी से। सेल थ्योरी में आपको याद रखना है, जो लाइव सेल है, लाइव सेल मींस अ लिविंग सेल। लिविंग सेल को पहली बार किसने देखा? कौन था जो इसने पहली बार देखा कि ये सेल है, लाइव सेल है? तो ये इसने देखा है एंटोन ऑन ल्यूनहॉक। इसने लाइव सेल को पहली बार देखा था और उसको डिस्क्राइब भी किया था। ओके, और न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है। ओके, सेल थ्योरी में वो दो साइंटिस्ट हो, अब ये 3 साइंटिस्ट हमें याद रखना है। एक एक है माल्थिया शेल्डन। माल्थिया शेल्डन एक बॉटनिस्ट है। बॉटनिस्ट बोले तो प्लांट पे स्टडी करने वाले साइंटिस्ट, इस प्लांट पे इन्होंने स्टडी की। थियोडोर शॉन ये है जूलॉजिस्ट, मींस इन्होंने एनिमल पे स्टडी की। लेकिन इन्होंने सिर्फ एनिमल पे भी नहीं, इन्होंने प्लांट पे भी स्टडी की हुई है तो जूलॉजिस्ट, लेकिन इन्होंने प्लांट पे भी स्टडी किया है। ओके, और थर्ड है रुडोल्फ वर्च्यू। अभी पहले दो साइंटिस्ट देखेंगे, इनका जो हाइपोथेसिस है इसको मॉडिफिकेशन ये रुडोल्फ वर्च्यू ने किया है। तो इनका क्या ऑब्जर्वेशन था वो पहले हम देखेंगे। माल्थिया शेल्डन ने जो प्लांट पे ऑब्जर्वेशन किया था, प्लांट पे स्टडी किया था, इन्होंने कहा कि जो प्लांट के जो सेल है, प्लांट के जो टिश्यू है, प्लांट के जो टिश्यू होते हैं, ये टिश्यू कहां से बनते हैं? सेल से बनते हैं। बस इतना ही इनको बताना था। Malthus Sheldon says they examine large number of plant and observe that all the plant are composed of different kind of cell which form the tissue of the plant। इन्होंने बताया प्लांट के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं जिससे प्लांट के टिश्यू बनते हैं। ओके, अभी सेकंड साइंटिस्ट है थियोडोर शॉन। ये जूलॉजिस्ट है, मैंने बताया इन्होंने एनिमल पे स्टडी की और प्लांट पे भी की। अभी एनिमल पे स्टडी की तो इन्होंने एनिमल पे क्या देखा? इन्होंने देखा कि एनिमल सेल जो रहती है, एनिमल सेल, ये सेल के बाहर ऐसी एक मेम्ब्रेन रहती है, मेम्ब्रेन को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है इसको? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को भी और क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन को ही बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये याद रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी मैंने बताया एनिमल पे तो स्टडी की, लेकिन इन्होंने प्लांट पे भी स्टडी की। इन्होंने जो प्लांट पे स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि प्लांट और एनिमल सेल में एक डिफरेंस उन्होंने देखा। ये है प्लांट की सेल और ये है एनिमल की सेल। ये है प्लांट प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल पे तो उन्होंने बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन होती है, राइट। लेकिन उन्होंने देखा कि प्लांट सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन के अलावा और एक मेम्ब्रेन होती है, उसको उन्होंने नाम दिया सेल वॉल। उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। और इन्होंने इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि ये सेल वॉल जो होती है ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। दैट्स व्हाई इनका जो ऑब्जर्वेशन था प्लांट के बारे में, इन्होंने बताया कि सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। समझे? पहला ऑब्जर्वेशन बताया एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और प्लांट सेल के बारे में इन्होंने क्या बताया कि सेल वॉल होती है, वो भी सिर्फ प्लांट सेल में होती है। ओके, अभी पढ़िए। Theodore Schwann studied different types of animal cell and reported that had a thin outer layer known as plasma membrane or cell membrane. And he studied on plant tissue that presence of cell wall is a unique character of plant cell. अब इसके बेसिस पे उन्होंने बताया, इसके बेसिस पे जो दो बेसिस है, इस पे उन्होंने बताया कि जो व्हाट जो ऑन द बेसिस ऑफ दिस द शॉन ने एक हाइपोथेसिस बनाया, खुद का एक अंदाज लगाया कि जो एनिमल एंड
जो प्लांट रहते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। क्या होते हैं, सब प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो दोनों का जो ये हुआ, दोनों का ऑल टुगेदर, दोनों ने टुगेदर थ्योरी को दोनों को साथ में किया, तो बोथ टुगेदर फॉर्मुलेटेड द, दोनों ने मिला के एक सेल थ्योरी बनाया। सेल थ्योरी तो बना लिया उन्होंने, राइट, सेल थ्योरी तो बना लिया। क्या थ्योरी मांडी उन्होंने, उन्होंने थ्योरी बताई कि जो ऑल द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इन्होंने बताया कि जो प्लांट होता है और जो एनिमल होते हैं उसके अंदर क्या कंपोजिशन होता है, सेल का कंपोजिशन होता है, और प्रोडक्ट, सेल के प्रोडक्ट, सेल से जो बनते हैं, ये तो सेल हुआ, लेकिन सेल से जो स्ट्रक्चर बनता है, सेल से जो भी प्रोटीन बनता है, लिपिड बनता है, कार्बोहाइड्रेट जो भी बनेगा, ये प्रोडक्ट, ये दोनों मिला के ये प्लांट और एनिमल में होते हैं, राइट। एनिमल और प्लांट दोनों दोनों का ही बनता है, दोनों का ही मिक्सचर रहता है, राइट। लेकिन इन्होंने जो सेल थ्योरी मांडी, इन्होंने जो सेल थ्योरी बताई, ये सेल थ्योरी में एक ड्रॉबैक था। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एक नया सेल कैसे बनता है। ये नहीं बताया। द थ्योरी, दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल वेयर फॉर्म। न्यू सेल कैसे बनती है, कैसे फॉर्म होती है, ये बता नहीं पाए। तो ये किसने बताया, ये बताया रुडोल्फ वर्च्यू ने। इन्होंने बताया, रुडोल्फ वर्च्यू बताते हैं कि एक सेल है, ये सेल बनती कहां से, तो ये इसके पहली वाली सेल से बनती है। बस इतना सिंपल सा इन्होंने बता दिया और उनका नाम आ गया बुक्स में। बस क्या डेफिनेशन है, द सेल, द न्यू सेल, न्यू सेल, इसको बोलेंगे न्यू सेल। जो बना है, ये इधर लिखेंगे ऐसे, ये बना है इसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये प्री बोले तो पहले, इससे पहले जो एग्जिस्ट करती थी सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल, उससे न्यू सेल बनी है। बस यही उन्होंने बताया। और ये न्यू थ्योरी, ये सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया और ये सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दे दिया। किन्होंने दिया फाइनल शेप सेल थ्योरी को, रुडोल्फ वर्च्यू ने। क्या बता के दिया कि न्यू सेल कैसे फॉर्म होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होती है। तो पढ़िए, द फर्स्ट एक्सप्लेन, रुडोल्फ वर्च्यू फर्स्ट एक्सप्लेन एज अ न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, एंड दैट्स व्हाई ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ। इन्होंने जो शेल्डन और शॉन ने जो हाइपोथेसिस दिया था, वो हाइपोथेसिस को एक नया फाइनल शेप टू गिव अ सेल थ्योरी एज अ फाइनल शेप। ओके, तो रुडोल्फ वर्च्यू ने क्या बताया था, ये सेकंड लाइन। और जो पहले दो साइंटिस्ट इन्होंने क्या बताया, ये फर्स्ट लाइन। देखो, ये पहले जो हाइपोथेसिस वो बताते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, एंड रुडोल्फ वर्च्यू बताते हैं ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दिस इज ऑल अबाउट सेल थ्योरी। एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं। सेल थ्योरी में 5 साइंटिस्ट है। एक लाइव सेल को डिस्क्राइब करने वाले एंटोन ल्यूनहॉक, न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट ब्राउन, माल्थियास शेल्डन, इन्होंने बताया कि प्लांट जो रहता है, स्ट्रक्चर प्लांट का, ये किससे बनता है, सेल से बनता है। थियोडोर शॉन ने बताया कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन रहती है और प्लांट में सेल वॉल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्लांट का। ये दोनों का जो हाइपोथेसिस था, उन्होंने बताया कि बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। लेकिन ये नहीं बता पाए कि न्यू सेल कैसे बनती है। तो न्यू सेल किसने बताया कैसे बनती है, इन्होंने बताया, रुडोल्फ वर्च्यू ने बताया कि न्यू सेल कैसे बनती है। कैसे बनती है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो दिस इज द 2 पॉइंट्स वेयर सेल थ्योरी गेट फाइनल। ओके, अभी देखते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल में लास्ट लेक्चर में भी हमने डिफरेंस देखा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। अभी और एक बार देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल होती है, यूकैरियोटिक सेल लार्ज होती है। आपको एक शॉर्ट एक रिवीजन मारेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, 2 पॉइंट मैंने बताया था, 2 पॉइंट हमेशा याद रखना, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स। इसमें भी न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स। इसमें न्यूक्लियस कैसे रहता है, इसमें न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है क्या, नहीं रहता है। इसमें सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं क्या, नहीं रहते। सिर्फ क्या रहता है, इसमें राइबोसोम रहते हैं। वो भी राइबोसोम को मेम्ब्रेन रहती है क्या, नहीं रहती है, मेम्ब्रेन भी नहीं रहती है। इसमें न्यूक्लियस रहता है, यस। सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, यस। इसमें दोनों रहते हैं। ओके, ये थोड़ा छोटी रहती है, स्मॉल रहती है, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। ये सेल थोड़ी बड़ी रहती है, स्मॉल, ये लार्ज रहते हैं।
इसमें भी साइटोप्लाज्म रहते हैं, इसमें भी इसके जो जेनेटिक मटेरियल रहता है, इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल रहेंगे। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रहेंगे कैसे रहेगा, सर्कुलर डीएनए रहेगा। इसके अंदर कैसे रहेगा, सर्कुलर डीएनए। और इसके अंदर जो डीएनए रहेगा वो कैसे रहेगा, इसके अंदर रहेगा वो रहेगा लीनियर फॉर्म ऑफ डीएनए। कैसे रहेगा ये, लीनियर फॉर्म ऑफ डीएनए। इसके पास इससे जो एक से जो नई सेल बनती है फास्ट डिवाइड होती है सेल, एक से जो नई सेल बनती है, न्यू सेल फॉर्म होती है, ये फास्ट रैपिड डिवीजन होती है। और इसमें डिवीजन कैसे होती है, बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स बता सकते हो आप, और बाइनरी फिजन एक डिवीजन का टाइप बता सकते हो। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिजन होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, असेक्सुअल भी होता है। और इसमें फिजन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। मैंने बताया था माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनती है, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती है। बस ये याद रखना, हम एक चैप्टर में पूरा डिटेल में देखेंगे। ओके, सो इसमें जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो इसको क्या बोलेंगे, इट्स नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे इट्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ओके, इसके अंदर साइटोस्केलेटन रहता है क्या, नहीं, क्योंकि इसके अंदर हड्डी नहीं रहता है। इसके अंदर जो प्रोटेक्टिव जो पार्ट्स जैसे फिलामेंट, ट्यूब्यूल्स, ये पार्ट इसके अंदर नहीं रहते हैं, इसके मतलब इसको साइटोस्केलेटन नहीं रहता। बस इतना याद रखना, इसके अंदर हड्डियां नहीं रहती है, इसके अंदर हड्डियां रहती है, बोले तो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है। किसके फॉर्म में, फिलामेंट्स, ट्यूब्यूल, ओके, इसके फॉर्म में वो रहती है। प्रोकैरियोटिक सेल में हर सेल को सेल वॉल रहती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल छोड़ के सबको सेल वॉल रहती है। प्लांट, फंगस, इसको सेल वॉल रहेगी, लेकिन एनिमल सेल में रहेगी क्या, नहीं रहेगी। इसमें जो सेल वॉल बनती है वो सेल वॉल कैसे बनती है, इसमें क्या रहेगा, म्यूरिन, म्यूरिन का कंपोजिशन रहेगा, म्यूरिन का केमिकल स्ट्रक्चर रहेगा। और इसमें क्या रहेंगे, इसमें रहेंगे सेल्यूलोज एंड चिटिन। क्या रहेंगे इसमें, सेल्यूलोज और चिटिन। प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने एग्जांपल दिया था, क्या था, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब क्या होता है, पीपीएलओ का मतलब होता है इट इज अ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और बैक्टीरिया में कौन सा एग्जांपल दिया था, ब्लू ग्रीन अलगी। ये नहीं दिया था शायद, याद रखो, ब्लू ग्रीन अलगी को और एक नाम दिया जाता है साइनोबैक्टीरिया। ये याद रखना है आपको, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन अलगी इज आल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। ये और अपन आगे देखेंगे, बस इतना याद रखना है, ब्लू ग्रीन अलगी बैक्टीरिया का टाइप है, ब्लू ग्रीन अलगी। ये इसको और एक नाम है साइनोबैक्टीरिया। ओके, इसमें मोटिलिटी, इसमें जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट किसकी वजह से होता है, इसमें मूवमेंट होता है प्लांट सेल की वजह से। किसकी वजह से होता है, सॉरी, फ्लैगेला की वजह से। इसमें जो मोटिलिटी, मूवमेंट होती है सेल की, किसकी वजह से होती है, फ्लैगेला की वजह से। और इसमें किसकी वजह से होती है, इसमें होती है ट्यूबुलिन की वजह से। इसमें वजह से, ट्यूबुलिन की वजह से। अभी देखते हैं वन बाय वन, हमने जो डिस्कशन किया वो इसमें लिखा हुआ है। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल होती है, ये लार्ज होती है। ये ऑलवेज यूनिसेलुलर होती है, ये यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों होती है। प्रोटिस्ट में यूनिसेलुलर होती है। इसमें न्यूक्लियस कैसे रहते हैं, लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। इसमें जो डीएनए रहता है वो कैसा रहता है, सिंगल सर्कुलर फॉर्म में डीएनए रहता है, डबल स्टैंडर्ड दोनों में रहता है। इसमें भी डबल स्टैंडर्ड है और इसमें भी डबल, इसमें लीनियर रहता है, इसमें सर्कुलर रहता है। इसमें सेल डिवीजन कैसे होती है, बाइनरी फिजन। इसमें सेल डिवीजन माइटोसिस एंड मियोसिस में होती है। इसमें मोटिलिटी किसकी वजह से होती है, फ्लैगेला की वजह से होती है। इसमें मोटिलिटी ट्यूबुलिन की वजह से होती है। ओके, इसमें साइटोस्केलेटन नहीं रहता, इसमें साइटोस्केलेटन रहता है। इसमें रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होता है, इसमें दोनों रहते हैं, सेक्सुअल असेक्सुअल। इसमें मेटाबॉलिज्म एरोबिक एंड अनएरोबिक, इसमें सिर्फ एरोबिक होती है। इसमें मेटाबॉलिक पाथवे बहुत ज्यादा वैरायटी में रहते हैं, इसमें सिर्फ कॉमन मेटाबॉलिक पाथ में। इसमें जो सेल वॉल रहती है वो म्यूरिन से बनती है, इसमें सेल वॉल सेलुलोज और चिटिन से बनती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहती। एग्जांपल मैंने बताया था, ब्लू ग्रीन algae को साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसमें एग्जांपल क्या था, एनिमल, प्लांट, फंगस एंड प्रोटिस्ट। ओके, अब एक बार रिवीजन कर सकते हैं इसका, वीडियो को पॉज करके। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। अभी यूकैरियोटिक सेल के दो टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल के कल मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, यूकैरियोटिक सेल के दो टाइप्स होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल।
इसमें मैंने दो डिफरेंस आपको बताए थे। प्लांट सेल में ऐसे दो स्ट्रक्चर होते हैं जो एनिमल सेल में नहीं होते। कौन से होते हैं? एक होता है सेल वॉल जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट को ग्रीन कलर देता है। ये याद रखना है। जो प्लांट हरा भरा क्यों दिखता है? इसके क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पिगमेंट रहता है? कौन सा पिगमेंट रहता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से प्लांट ग्रीन दिखते हैं। ओके, चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप प्लांट सेल और एनिमल सेल की एक डायग्राम की प्रैक्टिस करो 5-5 बार, आपको ये पूरा याद हो जाएगा। अभी इसमें डिफरेंस हम देखेंगे, आपको डिफरेंस नजर आएगा। देखो, प्लांट सेल में एक सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। वेयर इज क्लोरोप्लास्ट? दिस इज देयर इज हियर इज क्लोरोप्लास्ट। ये दो स्ट्रक्चर रहते हैं जो एनिमल सेल में नहीं रहते। ओके, देखो सेल वॉल छोड़ दो और क्लोरोप्लास्ट छोड़ दो, और वैक्यूल इसमें बड़ा रहता है, एनिमल सेल में छोटा रहता है। बाकी सेम स्ट्रक्चर रहते हैं पूरे प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। ओके, देखो अभी एक आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर तो पता होगा। बेसिक सा स्ट्रक्चर हम देखेंगे एक बार। देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा रहता है सेल का। ये देखो, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर देखो, ये न्यूक्लियस रहता है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे। ये साइड का ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोस्केलेटन है, इसके अंदर राइबोसोम हो रहेंगे, सेंट्रियोल रहेंगे। मैं आपको डायग्राम, एक बेसिक सा डायग्राम निकाल के दिखाता हूं, फिर आपको एक आइडिया आ जाएगी कि ये रहता कैसे है। ओके देखो, ये है सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर और एक मैं लेयर निकाल दूं, इसको क्या बोलेंगे? सेल वॉल बोलेंगे। और सेल वॉल तो फिर ये कौन सी सेल हो जाएगी? प्लांट सेल। लेकिन मैं बेसिक सेल निकाल रहा हूं बस। ओके, बेसिक सेल, बेसिक सेल में अपने को ये हुआ न्यूक्लियस। ओके, ये हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। ये आप डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम के बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। डायग्राम जितने अच्छे से निकालोगे उतने आपको मार्क्स बढ़ेंगे। ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये सब सपोज कर लो ये हुआ लाइसोसोम। यहाँ पर गोल्जी बॉडीज निकाल दो। ओके, ये गोल्जी बॉडीज हुए। ये प्रोक्सीसोम हुआ, लाइसोसोम हुआ। अभी आपको दिखाना है राइबोसोम। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि मैंने राइबोसोम दिखाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, देखो ये फाइबर्स हुए अंदर, फ्लैगेला, ये ट्यूब्यूल्स। ओके, ये स्ट्रक्चर, ये साइटोप्लाज्म हुआ अंदर का, सेमी लिक्विड पार्ट रहता है। ओके, यहाँ पर आप सेंट्रियोल निकाल सकते हो। जो परपेंडिकुलर रहते हैं डॉटर और मदर, ये सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल हुआ। देखो अब इसके नाम देंगे हम। इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? सेल मेम्ब्रेन। इसको और एक नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। राइट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर और एक पार्ट रहता है, न्यूक्लियोलस। क्या रहता है? देखो यहाँ पर निकाल देता हूं,
न्यूक्लियोलस, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस। ओके, ये हुआ सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। ये हुआ, अभी देखो यहां पर दो पार्ट है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक याद रखना, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम हो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ नहीं है, राइबोसोम नहीं है, कुछ नहीं है, ओके, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया? जिसके ऊपर राइबोसोम है उसे रफ, क्योंकि राइबोसोम क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रब कर देगा। मुझे रब करेगा बोले तो ऊपर नीचे, वो राइबोसोम की वजह से उसको रब नाम दे दिया है। ओके, बस ये नाम याद रखो। ओके, जिसके ऊपर राइबोसोम हो, जिसमें अटैच राइबोसोम अटैच हो, उसको बोलेंगे रब एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, उसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको क्या बोलेंगे, इसके ऊपर राइबोसोम है क्या, नहीं, तो इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडो, इसे क्या बोलते हैं, एंडो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस ऑफ सेल भी रहता है। इट्स अ पावर, क्योंकि यहीं पर एनर्जी बनती है सेल को चलाने के लिए, इट्स अ पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, ये है, इसको बोलेंगे गोल्जी एपरेटस। इसको बहुत सारे नाम है, गोल्जी एपरेटस बोलते हैं इसको, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज, कुछ भी आप लिख सकते हो, गोल्जी को एपरेटस लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो, बॉडीज। यहाँ पर जो रहते हैं ना बारीक, इसे बोलते हैं गोल्जी वेसिकल। क्या बोलते हैं इसको, गोल्जी वेसिकल। यहाँ पर जो पार्ट रहेंगे, इसे यहाँ पर लिख देंगे इस लाइसोझोम, लाइसोझोम, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम रहते हैं, ये लाइसोझोम। इसको बोल देंगे आप पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम क्या करता है, बॉडी को, ये सेल को फ्री रेडिकल से बचाता है, फ्री रेडिकल जो सेल के लिए अच्छे नहीं होते उसे पेरोक्सिसोम ऑक्सीडाइज कर देता है। ओके, ये होते हैं फिलामेंट और ट्यूब्यूल्स, जिसको एक्सोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन बोलते हैं, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन पार्ट, दैट इज फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ट्यूब्यूल, ये पार्ट रहते हैं, राइट। ये हुआ साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म। ओके, और यहां पर वैक्यूल भी डाल सकते हो, ये हुआ वैक्यूल। वैक्यूल इसमें बहुत छोटा रहता है। अब ये प्लांट सेल निकाली तो, हाँ, ये प्लांट सेल, ये सॉरी एनिमल सेल है अभी। हाँ, अभी मैंने इस एनिमल सेल को प्लांट सेल कर दिया, तो यहां पर एक लेयर बढ़ जाएगा, एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आ जाएगा, बाकी का सेम रहेगा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आएगा और वैक्यूल बड़ा हो जाएगा, राइट। और न्यूक्लियस सेंटर में रहेगा क्या, नहीं, न्यूक्लियस साइड में शिफ्ट हो जाएगा और इस जगह पे बड़ा सा वैक्यूल आ जाएगा। बस ये हो गया प्लांट सेल। तीन स्ट्रक्चर ऐड हो गए, सेल वॉल, प्लांट सेल बनाई तो सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल, बड़ा सा वैक्यूल। ओके, ये स्ट्रक्चर याद है। अभी देखो फिर से रिवाइज कर लो इसको, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक, ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता है गोल्जी बॉडीज, गोल्जी वेसिकल्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स। ओके, ये फिलामेंट्स, ये हो गए स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे डायग्राम में जाके कैसे रहता है। ये देखो ये डायग्राम, अभी ये बाहर का हुआ सेल मेम्ब्रेन, इसको मैंने बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। हाँ, ये इसके अंदर मैंने बताया था न्यूक्लियोलस,
ये जो न्यूक्लियस, ये इसके अंदर है ना थोड़ा कलरफुल पिगमेंट रहता है। जब न्यूक्लियस को आप स्टेनिंग माइक्रोस्कोप के नीचे स्टेन करोगे, कलर के अंदर देखोगे तो ये कलरफुल दिखेगा ये। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। क्रोमा बोले तो कलर, क्रोमा का मतलब होता है कलर। क्या होता है, क्रोमा का मतलब कलर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। अब यहां पर मैंने बताया था आपको, इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ये देखो ये इसके ऊपर राइबोसोम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम है, तो इसको बोलेंगे, ये राइबोसोम को बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हुआ पेरोक्सिसोम, ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, ये हुआ पेरोक्सिसोम, यहां पर ये हुआ लाइसोसोम, राइट। ये हुआ, मैंने बोला माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, राइट। ये होते हैं सेंट्रोसोम, जो सेंट्रियोल्स मैंने निकाला था। ये हुआ वैक्यूल्स, जो छोटा सा निकाला था, ओके। ये हुआ गोल्जी एपरेटस, इसको गोल्जी बॉडीज, गोल्जी, ये हुआ गोल्जी वेसिकल, ये हुआ साइटोप्लाज्म, और ये जिसपे राइबोसोम नहीं है उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हुआ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर समझ में आया। अभी देखते हैं प्लांट सेल। अभी प्लांट सेल में कौन से स्ट्रक्चर बढ़ेंगे, मैंने बताया था सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। बाकी देखो, बाकी तो सेम ही रहेंगे। ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस हुआ, ये रफ एंडोप्लाज्मिक, ये देखो ये रहेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, क्या है इसके ऊपर, राइबोसोम है। यहाँ पर होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है, क्या, नो राइबोसोम, यहाँ पर लिखा है नो राइबोसोम। ये देखो ये हुआ गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस की साइड में वेसिकल, गोल्जी वेसिकल, ये राइबोसोम के स्ट्रक्चर है। ये है, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके। इसके अंदर और स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंट्स वो भी रहेंगे। ये सेल मेम्ब्रेन हुआ, एक्स्ट्रा सेल वॉल एक्स्ट्रा है बस, ओके। बाकी आप स्ट्रक्चर के एक बार डायग्राम को पांच पांच बार, और एक बार जिसने नहीं निकाला है उसने 5 बार एनिमल सेल, 5 बार प्लांट सेल, ये दोनों का डायग्राम आप अच्छे से याद कर लो, एकदम प्रैक्टिस कर लो इसका, ओके। ये देखो आप एक बार फास्ट ये करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, साइटोस्केलेटन, वैक्यूल। ये आपको बस बेसिक सी आइडिया दे दी कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म। हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में देखना है अभी, ओके। चलो तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।